विभूतियां व्याप्त हो गई हैं। आज हिंदू समाज को तोड़ने की साजिश हो रही है। उस हिंदू समाज को तोड़ने की साजिश हो रही है जो पूरे विश्व के सुख और शांति की कामना करता है। और ये जो सुख और शांति की कामना है, ये हर मंदिर से होती है, हर होटले से होती है, हर चौपाल से होती है। और उन मंदिरों को तोड़ने की, उन होटलों को आबाद करने की और उन सारी व्यवस्थाओं को भंग करने की कोशिश इस देश की टुकड़े टुकड़े गैंग कर रही है। भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसा नारा लगाने वाले लोग इस भारत के अंदर आज भी इसलिए जीवित बचे हुए हैं क्योंकि ये भारतीयों की जो संतति है, भारत माता की जो संतानें हैं, ये सबको स्वीकार करती है। लेकिन अपने राष्ट्र के विखंडन के शर्त पर हम किसी को स्वीकार नहीं कर सकते। जिनको भारत में रहना है, यदि भारत में रहना हो तो वंदे मातरम कहना होगा। वंदे मातरम भारत की जयकारे का नारा है। भगवान श्री राम ये पूरे विश्व के नेतृत्व करने वाले शक्तिशाली संगठन का और आगाज करते हैं। अयोध्या का राम मंदिर ये भारत की उस प्रतिष्ठा की, वापस उस वैभव की हमको याद दिलाता है जिसने पूरे विश्व को नेतृत्व दिया। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग हैं, ये केवल भारत के टुकड़े नहीं कर रहे हैं, ये टुकड़े कर रहे हैं हमारे परिवारों के। हमारे परिवार के कमाने वाले सदस्य को शराब पिला करके और भिन्न भिन्न प्रकार की जुए जैसी आदतों में लगा करके और बर्बाद कर रहे हैं। हमारे देश की, हमारे परिवार की जो युवा पीढ़ी है, उस युवा पीढ़ी को अपराधों में ले जा रहे हैं। उसको पाउच, गुटखा, भांग, अफीम ये सब चटा रहे हैं और हमारे परिवार को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। घर की जो माताएं बहनें हैं, उनके खिलाफ साजिश रचते हैं, उनको उठा कर ले जाते हैं, उनको भगा कर ले जाते हैं। इन सब चीजों से बचने की आवश्यकता है। घर का जो हिंदू परिवार है, उसका जो मुखिया है, वो घर का नेतृत्व करने वाला बने। जो माता बहनें हैं, वो इस परिवार को बचाकर रखने का काम करें। हमारे घर के आसपास जो ओटले बने हुए थे, वो ओटले अब धीरे धीरे समाप्त हो गए हैं। पूरा समाज एक था। परिवार से बढ़कर हम समाज की तरफ जाते थे और समाज से बढ़कर हम राष्ट्र की तरफ जाते थे और राष्ट्र से बढ़कर हम विश्व के कल्याण की कामना करते थे। आज हिंदू सम्मेलन की पूर्व संध्या पर इस आगर नाका चौराहे पर आप सबसे यही निवेदन है कि हमने अपनी भक्ति तो जगा रखी है, लेकिन अपनी शक्ति को भी जगाना है। आज देखिए, सारे मंदिर देवरे भरे पड़े हैं, खूब भीड़ लगी है, लाइन पर लाइन लगी है। लेकिन इस हिंदू समाज, इस हिंदू धर्म और इस भारत की सुरक्षा करने के लिए हमारी तैयारियां हैं क्या? घर में सोना खरीद रहे हैं, चांदी खरीद रहे हैं, क्या लोहा खरीदने की तैयारी है क्या? ये सारी तैयारियां हमको रखना होगी और अपने समाज को जीवित अवस्था में रखना होगा। क्योंकि विश्व का कल्याण अगर कोई कर सकता है तो केवल हिंदू कर सकता है। कौन कर सकता है? हिंदू। लेकिन केवल भक्ति भाव दिखाने से हिंदू जीवित नहीं रहेगा, राष्ट्र को प्राण नहीं मिलेगा। इसके लिए एक कवि एक पंक्ति लिख गए हैं और उसी के साथ अपने इस विषय को समाप्त करूंगा कि भक्ति याद रही हमको, भक्ति याद रही हमको, हम शक्ति भूल गए हैं। डमरू माला पास है लेकिन दूर त्रिशूल गए हैं। शक्ति जगाकर हमें बचाना, राष्ट्र धर्म का प्राण, क्योंकि बिना शक्ति के भक्ति को मिलता नहीं सम्मान। भारत माता की जय। भारत माता की